रुकनी बैंड समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात करके मामला हल करने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में वाज़े किया, इलेक्शन से मुताल्लिक 14 मई का फैसला मौजूद है और रहेगा। मुज़ाकरात में हठधर्मी नहीं हो सकती, दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। आइन पर नहीं चलेंगे तो कई मोड़ आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में तब्दीली के लिए बाइख्तियार है। पोलिंग का दिन तब्दील किए बगैर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है। आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत होगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बैंड समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात करके मामला हल करने की हिदायत की थी। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी तैयब, बताइएगा इस समाअत के हवाले से जो सियासी माहिरीन हैं उनका क्या कहना है? जी, इस हवाले से जो है वो 27 को बाकायदा तौर के ऊपर समाअत होगी और जो 27 अप्रैल को समाअत होनी है उसमें 2 मामला जो है वो ज़ेरे बहस आएंगे। एक जो मामला है वो तो है पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक जो मामला है उसको देखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता जो हुक्मनामा दिया था, तहरीरी हुक्मनामा, उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को और तमाम मुतल्लिका जो इदारे हैं जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उनको पाबंद बनाया था कि 27 अप्रैल तक जो है वो हर सूरत जो है 21 अरब रुपया जो पंजाब के इंतखाबात के लिए और खैर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए चाहिए वो जारी किया जाए। अगर जारी नहीं किया जाएगा तो उसके संगीन नतीजे आएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के ने वाज़ेह तौर के ऊपर हुकूमत को बतला दिया है। तो अब 27 को इस मामले पर समाअत होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला है, वो ये है कि मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात कराने से मुतल्लिक जो मामला है उसकी भी 27 को समाअत होगी, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,